हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा और मेरा नाम है मीनाक्षी महर। तो कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैंने आपको टाइम बताया 11:30 बज चुकी हैं। सॉरी, 11:30 नहीं, 11:15 बजे का टाइम हो चुका है। ये समझ लीजिए कि दिन होने वाली है, 12 बजे का टाइम होने वाला है। और अभी मैं आपको इसलिए ये कमरा बता रही हूँ कि ना इसमें अभी झाड़ू लगी है, ना अभी सुबह मॉर्निंग के बर्तन धुले गए हैं, ना ही बाहर की कोई क्लीनिंग हुई है, ना ही साफ़ सफाई हुई है। और अभी मैंने क्या किया था बताऊंगी अभी आपको, क्यों इतना आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। आज मेरे जो मॉर्निंग के जो काम होते हैं ना, वो 11:30 बजे से शुरू हो रहे हैं। और अब आप बताइए, जब ये काम 11:30 बजे से शुरू होंगे, यानी 11:15 बजे से शुरू होंगे, तो ये काम होते होते दिन के 2 या 3 तो बजेंगी ही बजेंगी। तो आज मेरे साथ काफ़ी लेट हुआ है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। किस कारण लेट हुई है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए पहले मैं काम स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे क्या किया है मैंने, सबसे पहले मैंने अभी झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगाया है। सबसे पहले लेट भी हो गई थी क्योंकि टाइम भी मैंने आपको दिखाया ज़्यादा हो चुका था। तो मैंने फटाफट से रात में जो भी कुछ बची हुई थी ना, सब्जी रोटी खा ली थी। बच्चे ने नहीं खाया था क्योंकि उसकी आज छुट्टी है हन्नी की, क्योंकि उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम। और जब छुट्टी होती ना तो थोड़ा एक तरफ से ये रह जाता है कि रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और ज़्यादातर जो है महिलाएं हैं ना, जो घर में हम लोग हैं, तो हमारा रूटीन गड़बड़ हो जाता है क्योंकि हमारा रूटीन बना होता है कि बच्चे ने सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाना है। जो जो टाइम रहता है ना, तो टिफ़िन तैयार करना है, उनको छोड़ने जाना है, तो हमारा रूटीन बंधा हुआ रहता है। और अगर छुट्टी है ना, तो छुट्टी का जो है पूरा फ़ायदा उठाती हूँ मैं, सच बता रही हूँ मैं। पूरी छुट्टी के दिन धीरे धीरे पूरा घर का काम ही होता है। लेकिन आज कुछ हद से ज़्यादा हो गया मेरे साथ में। तो मैंने नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने बर्तन धो दिए थे, किचन मैंने क्लीन कर दिया था जल्दी जल्दी, एकदम स्पीड में मैं काम कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने अपने जो बच्चे हैं ना दोनों, वो बाहर भेज दिए थे गली में खेलने के लिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी आए हुए थे और टाइम भी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा चलिए तुम दोनों के दोनों बाहर में खेलो और मुझे थोड़ा क्लीनिंग करनी है। और एक जो हाउसवाइफ रहती है ना, उसका मन तभी करता है जब थोड़ा जो घर है ना, झाड़ू लग जाए, पोछा लग जाए, किचन क्लीन हो जाए, अपना नहाना धोना हो जाए, उसके बाद थोड़ा मन हल्का सा हो जाता है। नहीं तो मन ऐसा रहता है ना कि क्या बताऊँ मैं। और फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद तुरंत जो है नहा चुकी हूँ, क्योंकि जो मेरा पानी है ना, वो मैंने 2 बार गर्म करने के लिए रख दिया था। एक बार पहले हो गया था तो लाइट चली गई थी, और उसके बाद ठंडा हो गया था, मैं और कामों में लग गई थी। तो इतने में मैंने क्या किया था, मैंने कहा मैं कहीं और कामों में ना लग जाऊँ, तो सबसे पहले मैं उस पानी से नहा जाती हूँ। तो मैं नहाई हूँ, और नहाने के बाद मैंने मिष्टी को अंदर बुलाया है। मिष्टी के जो कपड़े हैं ना, उनको मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि मिष्टी मैंने बाहर थी रखी हुई, क्योंकि वो हन्नी के साथ खेल रही थी। तो हन्नी बता रहा था मम्मी कि मिष्टी पूरी भीग गई है। और इसका यही रहता है, पता है, ये भीग जाती है। बाहर में एक नल है ना लगा हुआ, तो भीगती है, तो कपड़े भी इसके गीले हो जाते हैं। और आजकल वैसे ही वायरल चल रहा है सर्दी जुकाम का। तो मैंने क्या किया है, बेटी के कपड़े जो हैं, जो गीले कपड़े, उनको मैंने भिगा दिया था, अपने भी कपड़े भिगा दिए थे। और इसकी मैं चोटी बना दूंगी, साफ़ सुथरे मैंने इसको कपड़े पहना दिए हैं। और छोटे बच्चों के तो कपड़े मैं रोज़ाना बदलती हूँ, अगर मैं इसे नहलाती नहीं हूँ ना, क्योंकि इसको मैं कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में, जैसा मुझे लगता है ना टाइम, तो वैसे मैं इसको नहला देती हूँ। लेकिन जो कपड़े होते हैं वो मैं इसके हर दिन बदलती हूँ, क्योंकि बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, वो प्रत्येक दिन बदलने चाहिए। इससे एक तो साफ़ सुथरे भी रहते हैं, चाहे वो जाएं कहीं या ना जाएं, चाहे घर में ही रहें। तो मेरी ना पहले से ही आदत है, जब मेरा बेटा भी छोटा था ना, तो उसको मैं नहलाती बहुत कम थी, जैसे तीसरे चौथे दिन। लेकिन जो उसके कपड़े होते हैं ना, मैं रोज़ाना डेली मतलब क्या करती थी, कपड़े बदलती थी, और अच्छे से उनकी बाल वाल बना के और तैयार कर लेती थी। चाहे अपने आप में हूँ ना हूँ, लेकिन मैं बच्चों को ज़रूर अच्छे से साफ़ सुथरा रख देती थी। तो यहाँ पे मैंने उसको देखो तेल लगा लिया है, उसकी मैंने चोटी बना ली है। और इसके बाद सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है मेरी मिष्टी को, तो यहाँ पे वो लगा रही है अपना टीका, और उसने गलत लगा दिया था, तो मैं मिटा रही थी, काला टीका लगा रही थी, थोड़ा क्रीम व्रीम लगा के उसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। और मैं भी फ्रेश हो चुकी थी। तो मैं अपने बाल, तो मेरी बारी आती नहीं, क्योंकि बच्चों के काम में मैं इतना उलझी रहती हूँ, मेरा अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता है। और आपको पता ही है कि जब औरतों के बच्चे हो जाते हैं ना, तो अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है, मेरा बिल्कुल भी नहीं। बस मैं नहा गई, बाल मैंने कहा तब देखूंगी, पहले मैं बच्चों को तैयार कर लूँ। होता है ना महिलाओं को, पहले अपने बच्चे अच्छे से ठीक ठाक कर लिए, फिर उसके बाद ही अपना काम करा, क्योंकि मेरा ध्यान तो पूरा से पूरा काम में रहता है।
तो बाल मैंने ऐसे ही हल्के फुल्के बना के और पीछे मैंने एक क्लेचर लगा दिया था। और इसके बाद मुझे याद आई कि जो फ़िल्टर है ना मेरा, वो मैंने कहा मैंने धोना था, काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि हफ्ते हफ्ते मैं इसे धो देती हूँ, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेती हूँ। तो मैंने देखा चलो आज छुट्टी भी है तो क्यों ना मैं इसको धो दूँ। और फ़िल्टर का ही पानी बहुत अच्छा लगता है पीने में। मैं ना आर ओ पे विश्वास करती हूँ ना मुझे उसका पानी अच्छा लगता है। वैसे भी हम लोग रेंट पे रखते हैं और मुझे ना ये फ़िल्टर का ही पानी अच्छा लगता है वैसे पीने में। जैसे इसमें डाल दिया ना 1 पतीली 2 पतीली भर के, और छनता रहता है, फिर बोतलों में भर दिया, बच्चों को भी दे दिया। तो मुझे आदत भी पड़ गई है फ़िल्टर के पानी की। कई लोग होते हैं ना आर ओ का पानी पीते हैं, उन्हें आदत से हो जाती है कि, तो आर ओ का पानी एक तरीके से बेकार भी है और उसे पीना भी नहीं चाहिए, सच बता रही हूँ। क्योंकि वो ऊपर जो हमारी टंकी रहती है ना भरी हुई, उसी से छन के आता है। इसमें कम से कम हम ताज़ा पानी तो भर लेते हैं। अब जैसे हम इसमें हर दिन मतलब बाल्टी पे बाल्टी में इसमें पानी डालते हैं तो छन के आ जाएगा, वो हम पी लेंगे, फिर दूसरे दिन हम ताज़ा पानी डाल देंगे, तो ये तो फिर भी उस हद तक ठीक है। लेकिन जो आर ओ का पानी होता है ना, उसमें तो उसी टंकी का पानी छने जा रहा, तो एक तरफ से वो बीमारियाँ भी ज़्यादा पैदा करता है। तो यहाँ पे ये काम हो गया था किचन का। उसके बाद जो मेरा काम था वो था पोछा लगाने का। और मन खुश तभी होता है ना जब ये 3-4 काम हमारे घर के निपट जाते हैं ना, तो मन शांत से भी हो जाता है, और काम हो या ना हो। सबसे मेन है झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, क्लीनिंग, किचन की क्लीनिंग और किचन साफ़ करना, बाथरूम साफ़ करना। उसके बाद बाहर जो ऐसे पौधे मेरे लगाए हुए हैं वहाँ पानी डालना, वहाँ पूरा एरिया धोना, और छोटे छोटे मेरे पौधे हैं वहाँ पानी डालना। उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा जो काम है कुछ हद तक हो गया है, उसके बाद मेरे को चैन मिलता है। तो यहाँ पे ये जो पोछा है, ये देखिए बाहर भी ना अगर एक दिन ना लगाओ ना इन जालियों पे तो धूल सी जम जाती है। जबकि हमारा जो कमरा है गली में है ना, यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ चलती है और फिर भी पता नहीं धूल कहाँ से जम जाती है, तो रोज़ाना लगाना पड़ता है। तो ये काम मेरा हो चुका था पूरा। इसके बाद जो मेरा काम था वो था कपड़े धोने का, क्योंकि मैंने मिष्टी के भी कपड़े बदल दिए थे। अपना तो मैं नहा गई थी, हन्नी को मैंने नहीं नहलाया था। मैंने कहा चलो परसों ही उसे नहलाया था, तो बच्चों को मैं नहीं नहलाती हूँ 2 दिन 1 दिन ऐसे छोड़ के। लेकिन अब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना तो बच्चों को रोज़ाना नहलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर गंदगी जम जाती है ना। एक तो पसीना आता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो खेलते रहते हैं, खेलते खेलते पसीना जम जाता है, तो बहुत से कीटाणु जो है वो पनप जाते हैं। अभी तो इतना है नहीं, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, रहने दिया मैंने उसे, है ना। तो मैंने कहा कल उसका एग्ज़ाम है, परसों देखते हैं। तो मिष्टी के तो छोटी है, तो मिष्टी के मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो बस ये कपड़े थे धोने के लिए। और ज़्यादातर जो मैं कपड़े ना हाथ से ही धोती हूँ। मैं बोलती हूँ मशीन लगाओ, इतने इतने कपड़ों के लिए क्या मशीन लगानी, इतने तो हाथ से ही धो देंगे। मशीन भी तभी अच्छी लगती है ना लगानी जब हम पे बहुत ज़्यादा कपड़े हों। तो इतने तो थे नहीं, तो मैंने इनको कहा हाथ से ही धो देते हैं। मिष्टी क्या खा रही हो? क्या खा रही है? लड्डू। मिष्टी पूरे लड्डू के डब्बे में बैठ गई आज, है मिष्टी? पूरी मिठाई खर्च कर ली, पूरी खा ली, पूरी कितनी खाई आपने? किसने बोला आपको? यहाँ देखो, मिष्टी लगी है गप्पा गप खाने में। किसने बोला था आपको? अरे गिराओ मत भाई नीचे, नाना ने बोला आपको? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो अभी मैंने आपको टाइम बताया, 2 बजे का टाइम हो चुका है और बच्चे दोनों अभी देख रहे हैं टीवी। अभी तक वो बाहर खेल रहे थे। तो आज मेरा जो टाइम है ना पूरा काम पे ही लग गया। और इतना ज़्यादा जो टाइम क्यों लगा वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसा हुआ कि सुबह मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठी, मैंने अपना फ्रेश वगैरह हुई, पानी पिया, चाय पी। उसके बाद से मैं फ़ोन पे लग गई थी 8 बजे से, और एक के बाद एक के बाद एक। और आपको पता है जब फ़ोन पे लगो ना तो फिर फ़ोन पे इतना टाइम वेस्ट होता है ना कि घर के कामों पता ही नहीं चलते कि कब करने, क्योंकि हमारा ध्यान तो पूरा रहता है फ़ोनों पे। और मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि काम करते करते फ़ोन पे भी बात हो रही है और काम भी करते हैं। कईयों की आदत होती है ना कि फ़ोन अपने ऐसे है कि टांग लिया और अपना साइड में और वर्क कर रहे हैं। लेकिन मेरा हिसाब थोड़ा अलग है। मुझे अगर बात करनी है तो मैं पहले अलग से बात ही कर लेती हूँ कि जिससे भी पूरी बातें निपटानी हो, और जो काम होगा वो अलग से फिर काम करूँगी। होती है ना किसी की आदत, अपनी अपनी आदत होती है, तो क्या करें, आदत से मजबूर है। जब मैं फ़ोन पे बात करूँगी तो फ़ोन पे लग जाऊँगी, फिर मुझे ये नहीं दिखता है कि मुझे ये करना है वो करना है, कुछ भी नहीं। हालांकि मुझे आज नहाना भी था, ठीक है। और आज हमारा जो नाश्ता इतना लेट हुआ है ना, 10 बजे नाश्ता हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेरे बेटे की तो आज छुट्टी थी और उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक दिन उसका रेस्ट है, एक दिन उसके एग्ज़ाम है। तो आज वो भी लेट में उठे, उनको मैंने उठाया 8 साढ़े 8 बजे, सोए हुए थे। तो मैं भी फिर मस्त हो गई, मैंने कहा छुट्टी भी है
तो कोई नहीं, पूरी छुट्टी को एंजॉय करने दे, क्योंकि और टाइम तो बच्चे फिर जल्दी उठ जाते हैं। तो ये टाइम हमारा जो स्पेंड होता है ना, वो सबका कारण है फ़ोन। अगर आप फ़ोन को अपने साइड में रख के, और सबसे बड़ी बात है कि नेट बंद करके अगर आप काम करते रहते हो ना, तो आपका काम जल्दी होगा। भले ही आप अपना जब टाइम मिलता है तब आप दोस्तों से या किसी से आप गॉसिप कर सकते हो, लेकिन अगर आप पहले सुबह मॉर्निंग में गप्पे लगाने लग गए और फिर जो काम है ना वो हमारा वैसे ही का वैसा अधूरा हो जाता है, जैसे कि मेरे साथ हो, मुझे काफ़ी लेट हुई। हालांकि मैं गप्पे भी नहीं लगा रही थी, वैसे तो मैं काम की ही बात करती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है ऐसी वैसी फालतू बात करने का। बताऊँगी आपको कि मैं दूसरा क्या काम करती हूँ, तो उसी में मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। क्या हो गया मिष्टी? तो मिष्टी भी यहाँ पे आ गई है। मिष्टी को पता नहीं क्या हो जाता है, छोटी छोटी बातों में रो रही है आजकल, और बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही है, और इसके साथ भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। थोड़ी थोड़ी देर के लिए रो जाती है, पता भी नहीं चलता कि क्या है, क्यों रो रही है। कभी जैसे कार्टून लगाओ ना, ऐड आ जाता है, उसमें रोना आ जाता है, और कभी जैसे मैं इधर अंदर आ गई तो उसमें रोना आ गया उसे। बस यही होता है बच्चों का। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप घर गृहस्थी का कोई भी काम करते हो ना, तो पहले फ़ोन को रखो साइड में। भले ही साइलेंट तो नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी कॉल आ जाती है, तो साइलेंट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन फ़ोन को साइड में रख के नेट ऑफ करके उसके बाद जुड़ जाइए अपने रूटीन में, जो सुबह मॉर्निंग में होते हैं, झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट, बच्चों को स्कूल छोड़ना। जैसे बच्चों का स्कूल नहीं है तो उस दिन टाइम बांध लीजिए कि मुझे इतने इतने घंटे में ये काम करना है, इतने घंटे में ये काम करना है। तो इससे क्या होगा, आपके जो काम है स्टेप बाय स्टेप तो जल्दी जल्दी होते रहेंगे, और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अपने लिए, तो उस एक्स्ट्रा टाइम में आप और काम कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया, सुबह उठी फ़ोन पे लग गई, 11-12 कब बजी पता नहीं चला। फिर उसके बाद आराम से नाश्ता किया, नाश्ते के बाद फिर बीच बीच में फ़ोन आ गए, फिर बर्तन वहीं पड़े रहे, फिर ऐसे ही करते करते 11 बज गई। फिर अब जाके मैं 2 बजे फ्री हुई हूँ। तो बस फ़ोन के चक्कर में होता है ना, ध्यान फ़ोन पर रहता है, काम पे नहीं रहता है। और ये मेरे साथ अक्सर होता है ऐसे। मैं देखती हूँ अगर मेरा फ़ोन साइड में है और मैं फटाफट अगर सुबह मॉर्निंग में उठूँ और अपने एनर्जी से काम में लग जाऊँ ना, तो पूरे काम निपट जाते हैं। और अगर मैंने फ़ोन हाथ में रख लिया और नेट ऑन है, फिर एक वीडियो देखो, दूसरी देखो, ये देखो, वो देखो, उसमें 1 घंटा टाइम वेस्ट होता है ना। फिर उसके बाद अगर किसी का बीच में फ़ोन आ गया तो बैठ जा। तो उसके बाद अगर बीच में फ़ोन आ गया तो उनसे गप्पे लगे, तो 5-10 मिनट वो भी वेस्ट। तो ऐसे करते 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 टाइम का पता नहीं चलता है। तो आज मिष्टी भी काफ़ी देर सोई रही, तो इसलिए इसने परेशान नहीं किया। अगर ये जल्दी उठ जाती ना सुबह मॉर्निंग में, तब तो शायद कुछ मैनेज हो जाता। तो बस आज आपके लिए यही मेरी एडवाइस है कि अगर आप लो अभी रुक जा। तो मेरे यही एडवाइस है कि अगर आप अपने काम को अच्छे से तेज़ी से करना चाहते हो, तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है। फ़ोन को साइड में रख के जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ। फिर जो टाइम मिलता है 1 घंटे में, चाहे वीडियो देखो, चाहे एडिटिंग करो, चाहे किसी से बात करनी है रिलेशन में, वो कर सकते हो। तो यही है। तो चलिए फिर आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें क्या मिलता है, एक मोटिवेशनल मुझे मिल जाता है कि मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ, अच्छी बना रही हूँ, या मुझे कितना और सीखना चाहिए। लाइक कीजिएगा, तो लाइक से ये पता लगता है कि कितने लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। कई लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, और व्यूज़ पता लग जाता है कितने आ रहे हैं। तो जो व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अभी मेरा चैनल जो है वो नया नया है, तो ग्रो होने में टाइम लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। ओके बाय, टेक केयर।